हेलो छात्रों, मैं राम अवतार सिंह राव आपके सामने 9th क्लास का जो दूसरा अध्याय है पदवार का वाक कवि ललित जो कवियत्री ललित है उसके द्वारा रचित है। और इसके अंदर कवियत्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में, बाह्य आडंबरों के बारे में, ईश्वर के प्रति समर्पण भावना का संदेश दिया है वाक के दोहों के माध्यम से। तो आइए हम अध्ययन करते हैं इन वाक्यों का। रस्सी कच्चे धागे की खींचरी में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार। रस्सी कच्चे धागे, जैसे कोई रस्सी कच्चे धागे की होती है और उसको खींचने से वो टूट जाती है, उसी तरह से यहाँ जो रस्सी कच्चे धागे की है, जीवन है, जीवन उसको कच्चे धागे के समान माना है। जीवन की डोर, जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। जिस तरह से कच्चा धागा कभी टूट सकता है, उस तरह से जीवन का अंत भी कभी भी हो सकता है। कच्चे धागे का मतलब जीवन की डोर। खींच रही मैं नाव, मैं का मतलब कवियत्री, नाव का मतलब उस कच्चे धागे से नाव को खींच रही है, अर्थात अपने कर्मों से इस जीवन को पार कर रही है। इस जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, नाव से रस्सी का संबंध कभी भी टूट सकता है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार। जाने कब सुन मेरी पुकार, कवियत्री कहती है जाने कब यानी पता नहीं कब सुन मेरी पुकार, ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा। करे देव यहाँ से तात्पर्य यहाँ ईश्वर से, प्रभु से। भव यानी संसार और सागर यानी समुद्र। ये संसार जो समुद्र के समान है, अथाह है, विशाल है। मुझे ये पता नहीं है कि ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेगा और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेगा, अर्थात मेरा उद्धार करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे का मतलब बर्तन। जिस प्रकार कच्चा बर्तन होता है, घड़ा होता है, उसमें से अगर पानी डाला जाता है उसमें, तो वो धीरे धीरे बूंद बूंद से वो रिसता रहता है, टपकता रहता है। यानी कच्चे घड़े से पानी हमेशा धीरे धीरे जाता रहता है, क्योंकि वो पका हुआ नहीं है। उसी तरह से यहाँ जो कच्चा सकोरा है, ये अपने जीवन को माना है। इस जीवन में व्यक्ति कभी कभी ऐसे कार्य करता है कि उसके प्रयास व्यर्थ यानी बेकार हो जाते हैं। जिस प्रकार कच्चे घड़े का पानी बेकार है क्योंकि उसमें पानी नहीं ठहरेगा और धीरे धीरे रिस करके खत्म हो जाएगा, उस तरह से अगर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की व्यापकता नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, तो उसके सारे प्रयास बिना ईश्वर के आशीर्वाद के व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। जी में रह पुरती रह हुक यानी पुकार, आवाज, ध्वनि। जी यानी मन में, उसके मन में एक आवाज बार बार उठ रही है, ध्वनि बार बार उठ रही है। क्या उठ रही है? घर जाने की चाह में, अर्थात घर जाने की चाह में वो परमात्मा, घर कौन सा? परमात्मा का निवास स्थान, स्वर्ग का निवास स्थान, परमात्मा जहाँ रहता है, उस घर को अर्थात ईश्वर के पास जाने की कवियत्री की इच्छा है कि कब मैं ईश्वर से मिलूंगी, कब मेरा ईश्वर से दीदार होगा, कब मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, कब मेरा उद्धार होगा। ये बार बार उसके मन में इच्छा होती है। दूसरे वाक्य में कह रहा है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा नहीं। खा खा कर अर्थात व्यक्ति जितना भोग में, खाने में, भोग का मतलब होता है अपने शरीर की उदर पूर्ति करना, पेट पूर्ति करना, केवल खाने में ध्यान रखना, दूसरों से कोई मतलब नहीं। यदि तू भोग वासना में ध्यान रखेगा तो कुछ पाएगा नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। भोग ही भोग करेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और न खाकर बनेगा, अगर तू नहीं खाएगा, त्याग की भावना नहीं होगी, अगर भोग ही भोग करेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं खाएगा, भोग को नहीं करेगा, तो तू अहंकारी बनेगा कि मेरे जीवन में मेरे अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भोग नहीं करता हो। अर्थात भोग का मतलब अपने उदर पूर्ति का ध्यान नहीं रखता हो या अन्य इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता हो, तो तेरे मन में अहंकार हो जाएगा, अहंकार घमंड की भावना हो जाएगी। सम का मतलब यहाँ समानता, इसलिए समानता की भावना रख, तभी होगा संभावी मतलब समानता का भाव रखने वाला। अगर तू समानता की भावना रखने वाला तेरे मन में जो है गुण रखेगा, तो तू समानता का पक्षधर होगा और खुलेगी साकल बंद द्वार की। बंद द्वार का मतलब तेरे जीवन में जो भाई आडंबर है, तेरे जीवन में जो छल कपट है, ये बुराइयां है, ये जो इन साकल से तू बंधा हुआ है, बुराइयां रूपी साकल से, ये तेरी साकल टूट जाएगी और तेरे जीवन में जो अच्छाइयों की ओर तू अग्रसर होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह है, कवियत्री इसलिए कहती है आई सीधी राह से। आत्मा जब परमात्मा से बिछो हुआ आत्मा का अलग हुई
तो सीधी राह से वो परमात्मा से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर ली, कहीं ना सीधी राह है। राह का मतलब रास्ते, जाते समय उसको सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो आत्मा थी परमात्मा के पास आई तो पवित्र भावना से युक्त थी, पवित्र थी, और जब जा रही है तो बुराइयों, बाह्य आडंबरों और छल कपट और कई बुराइयों से वो ग्रसित होने के कारण परमात्मा को वो सीधी राह से प्राप्त नहीं कर पा रही है। सुषुम्न सेतु पर, यहाँ सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उस पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा का मतलब यहाँ आश्चर्यचकित हुआ कवित्री को कि मेरा दिन बीत गया है। सुषुम्ना नाड़ी पर खड़ी खड़ी मैं परमात्मा से प्राप्ति का उपाय खोज रही थी, परमात्मा से मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे बाह्य जो शरीर के बाहर जो आडंबर है, अंदर जो आत्मा है वो अपवित्र होने के कारण मैं परमात्मा को सीधी प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जेब टटोली कोडी न पाई, परमात्मा उससे मिल भी गया और परमात्मा ने उसका उद्धार भी कर दिया। तो उसने कहा कि जेब टटोली कोडी न पाई, जब मैंने जेब में देखा तो कोडी न पाई, मेरे पास कुछ भी देने के लिए धन के रूप में कोई भी पदार्थ नहीं था, कोई मेरे पास पूंजी नहीं थी। मांझी को, मैं मांझी से तात्पर्य ईश्वर से, मांझी जिसने ईश्वर ने मुझे इस संसार के सागर से पार करवाया, उसको क्या दूत रही उतारने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए, उसको मैं क्या उस उपकार का जो बदला है, उस उपकार के बदले जो मेरे द्वारा किए गए कार्य है वो किस रूप में? तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, देने के लिए कुछ नहीं है। थल थल में बसता है शिव, शिव यानी यहाँ परमात्मा से लेके थल थल का मतलब कण कण में, ब्रह्मांड के हर कण में ईश्वर का निवास स्थान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तेरे मन में है मनुष्य तू भेदभाव की भावना मत कर। हिंदू और मुसलमान, ये ईसाई है, ये सिख है, अपने पराये की, तेरा मेरा ऊंच नीच की भावना मत रख, इससे दूर रहे। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तेरे मन तू ज्ञान है, ज्ञानी है, तू ईश्वर के प्रति समर्पित है, अगर तेरे में बुद्धि है, सोच विचार करने की शक्ति है, विवेक है, तो तू स्वयं को जान, अर्थात तेरी आत्मा को पहचान, वही है साहिब से पहचान। तेरी आत्मा ही साहिब का मतलब परमात्मा है, उसी से तू पहचान, उसी से तेरी पहचान होगी और उसी से तेरा उद्धार होगा। प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से कवियत्री ने बाह्य आडंबरों, ईश्वर के प्रति समर्पित भावना से और भेदभाव नहीं करने का संदेश दिया है। धन्यवाद।